जनता और नेता के बीच फिर होगा संवाद कार्यक्रम आयोजित। खुले मंच से पूछिए नेताओं से सवाल। धौलपुर विधानसभा क्षेत्रवासी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्टैग की ओर से एक बार फिर से स्वच्छ लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन खुले मंच से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से विकास और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल पूछेगा। आपका अपना लोकप्रिय चैनल फास्टैग धौलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से विनम्र अपील करता है कि आप कार्यक्रम में जरूर पधारें और नेताओं से खुलकर सवाल पूछें, ताकि नेताओं पर नैतिक दबाव बने और आपके क्षेत्र का विकास हो सके। पूरे कार्यक्रम का चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को दोपहर के बाद 3 बजे से अटल सेवा केंद्र कौलारी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंच पर धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर के बसपा प्रत्याशी रीते शर्मा और पूर्व में धौलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को आमंत्रित किया गया है। फास्टैग आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप 22 अक्टूबर दिन रविवार को 3 बजे अटल सेवा केंद्र कौलारी में आवश्यक रूप से पधारें और इन नेताओं से विकास सहित अन्य मुद्दों को लेकर खुलकर खुले मंच से सवाल पूछें। कार्यक्रम के अंत में मतदाताओं को मतदाता जागरूकता संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के विभिन्न ऐप की भी जानकारी दी जाएगी और मतदान की शपथ भी दिलाई जाएगी। धौलपुर आएंगी प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आम सभा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को होगी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 अक्टूबर को धौलपुर आएंगे। उन्हीं के संभावित दौरे एवं आम सभा की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से शुक्रवार 20 अक्टूबर को बैठक का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के धौलपुर के महासचिव धनेश जैन ने बताया कि बैठक का आयोजन धौलपुर शहर के जगदीश तिराहा स्थित जगदीश कंग मैरिज होम में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। बैठक में सांसद, प्रत्याशी, विधायक, प्रदेश कांग्रेस सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठन विभाग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद, वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 22 अक्टूबर रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीव टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीव टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार।
ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। संभागीय आयुक्त और आईजी भरतपुर रेंज ने ली पुलिस व प्रशासन की बैठक। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर लिया जायजा। पुलिस प्रशासन व पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी के साथ धौलपुर शहर एवं बाड़ी में किया पैदल फ्लैग मार्च। आगामी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संभागीय आयुक्त श्रावणमल वर्मा और महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रूपिंदर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में पुलिस व प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर संभागीय आयुक्त श्रावणमल वर्मा ने कहा कि विधानसभा 2023 के आम चुनाव को देखते हुए चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना कर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त मतदान के साथ कानून व्यवस्था मजबूत करें। जिले की सीमाओं पर विभिन्न संदिग्ध वाहनों व हथियारों का आवागमन पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सी विजिल ऐप व FST के संबंध में कार्रवाई का रिव्यू किया गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज रूपिंदर सिंह ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में ऐसे सक्रिय गैंग जो आपराधिक वारदातों एवं घटनाओं को अंजाम देने के बाद सीमा पार कर जाते हैं, उन पर पूरी निगरानी रखी जाए। जिले के वारंटी, हिस्ट्री शीटर, असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, सक्रिय शराब माफिया, हथियार माफिया एवं अधिक कैश का लेन देन करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों से निरंतर संवाद बनाए रखकर कार्य करने, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट में कार्रवाई करने, संवेदनशील एवं हॉटस्पॉट स्थानों को चिन्हित कर उन पर CCTV कैमरा लगवाने, नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग के लिए अवैध व नकली मदिरा, शराब वितरण, अवैध हथियार, संदिग्ध नकदी एवं गुंडा तत्वों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त और महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर ने विधानसभा चुनाव में भयमुक्त, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान करवाए जाने को लेकर जिला पुलिस व प्रशासनिक एवं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ धौलपुर शहर के मुख्य मार्ग से होकर पैदल फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पैदल फ्लैग मार्च में CRPF के सैकड़ों जवान व धौलपुर पुलिस का जाब्ता एवं प्रशासन के अधिकारीगण शामिल रहे। शहर के मुख्य रास्तों से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह राजावत, CO धौलपुर सुरेश शांकला, CRPF कमांडेंट सतपाल सिंह एवं शहर के तीनों थानों के थानाधिकारी एवं पुलिस जाब्ता सहित प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने बाड़ी सदर थाना पहुंचकर विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेते हुए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़ी कस्बे में पैदल फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान का संदेश भी दिया। आज धौलपुर जिला की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए मैं और कमिश्नर साहब यहाँ पे आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग ली, उनसे सारी समीक्षा की, जो अब तक की परफॉर्मेंस है उसकी, चुनाव आयोग के आदेशों की पालना और आदर्श आचार संहिता के दौरान जो उपलब्धि है और साथ ही फ्लैग मार्च किया गया धौलपुर मुख्यालय पर। जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। पति पत्नी और साले सहित एक ही परिवार के 5 लोग घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के वैनपुरा खालसा गांव में दो भाइयों में जमीन और मकान बंटवारे को लेकर चल रहे झगड़े में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में पति पत्नी और साले सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के बैनपुरा खालसा गांव में मान सिंह के बड़े बेटे अमर सिंह का अपने पिता मान सिंह और अन्य भाइयों से खेत और परिवार के जमीन सहित अन्य बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े को लेकर पूर्व में 12 जुलाई को भी पीड़ित अमर सिंह और उसकी पत्नी पर हमला हुआ था, जिसका मामला कंचनपुर थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि गुरुवार को जब उसकी पत्नी रमनता अपने पशुओं के गोबर को डालने घूरे पर गई तो आरोपियों ने उससे गोबर डालने को लेकर झगड़ा कर दिया, जिस पर देखते ही देखते मामला बढ़ गया और उसके भाई सहित उसके ताऊ के लड़कों ने लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया। हमले में अमर सिंह के साथ उसकी पत्नी रमनता मौके पर मौजूद उसके 2 साले बाबू और रामवीर निवासी रूपबास के साथ बचाने आया उसका बेटा सौरभ घायल हुआ है। सभी घायलों को अन्य परिजनों और ग्रामीणों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव बैनपुरा खालसा में झगड़े की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच की है। पूरे मामले को लेकर वे खुद जांच कर रहे हैं। अभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पूरा मामला एक ही परिवार के लोगों में जमीन बंटवारे से जुड़ा है, जिसकी जांच जारी है। बशईनवाब अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर जेडी ने जताई नाराजगी। चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बशईनवाब क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत कुमार बड़े ही सख्त नजर आए। गुरुवार को बशईनवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे जेडी के द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएचसी स्तर के अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं मिले। 30 बेड के अस्पताल में महज 20 बेड मिले। ऐसे में जॉइंट डायरेक्टर ने डेंगू सहित मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर मरीजों के लिए अस्पताल में पर्याप्त प्रबंध नहीं मिलने पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को मौके पर ही अस्पताल में पर्याप्त बेड लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाके में डेंगू बीमारी पैर नहीं पसारे, जिसके लिए मॉनिटरिंग करते हुए विशेष जानकारी जुटाई। फील्ड में एएनएम का ड्यूटी चार्ट नहीं मिलने पर उन्होंने प्रभारी डॉक्टर पिंकू खान को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि फील्ड में एएनएम के द्वारा घर घर पहुंच सर्वे करते हुए बीमार मरीजों का आंकड़ा लिया जाए, साथ ही बीमार लोगों को चिन्हित करते हुए उनके रक्त के नमूने लेकर दवाई भी उपलब्ध करवाई जाए, जिसके लिए सीएचसी स्तर पर डॉक्टर को प्रभावी मॉनिटरिंग करनी होगी। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा तथा ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर हरिओम सिंह भी साथ मौजूद रहे। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। आग लगने से छप्परपोश मकान जलकर हुआ खाक। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में गांव बाला का नगला में गुरुवार को आग लगने से एक छप्परपोश मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। मकान के सामने दीवार पर पड़े एक छप्पर में आग लग गई। इस दौरान आग की लपटों को देख परिजनों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन आग का विकराल रूप बढ़ता गया, जिसे देखते ही आसपास के लोग तत्काल दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन आग की लपटों के सामने एकत्रित सभी लोग बेबसी नजर आए और छप्परपोश जलकर राख हो गया।
आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना भी दी, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार का सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत पिपरुआ के सरपंच देवेंद्र परमार, ग्राम विकास अधिकारी रामू शर्मा, हल्का पटवारी पूजा ने नुकसान का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित की। पूर्व जिला परिषद सदस्य दीनदयाल पाठक का निधन, क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। ब्राह्मण समाज के मजबूत स्तंभ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व जिला परिषद सदस्य दीनदयाल पाठक निवासी ममोधन बसेड़ी का मंगलवार शाम को हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। उनका निधन ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के लिए जहां एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते थे, तो वहीं ब्राह्मण समाज में एक अच्छे सलाहकार के रूप में उनकी पहचान थी। ये अध्यापक पद पर कार्यरत रहकर कई विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण कर चुके हैं। दिवंगत दीनदयाल पाठक अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। इनके निधन पर फर्स्ट ट्रैक चैनल परिवार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, कंचनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के मात्र 5 दिवस के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए 23 वर्षीय आरोपी पुष्पेंद्र पुत्र रविदास जाटव निवासी बिलोनी थाना कंचनपुर को मात्र 5 दिवस के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी को अब्दुलपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर सफलता अर्जित की है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रकरण अपहरण हुई नाबालिग को पहले ही दस्तयाब कर सुपुर्द कर दिया गया है। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। भाजपा के दिवंगत कद्दावर नेता मुन्ना जनसंघी की मनाई जयंती। धौलपुर जिले में भाजपा के 20वें पितामह माने जाने वाले दिवंगत कद्दावर नेता मुन्नालाल जनसंघी की गुरुवार को नगर परिषद धौलपुर के वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद और पूर्व पार्षद सैलू यादव के कार्यालय पर जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुन्नालाल शर्मा उर्फ मुन्नालाल जनसंघी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्हें नम आंखों से याद किया। मुन्ना जनसंघी को याद करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि वे धौलपुर जिले में भाजपा के 20वें पितामह थे। उन्होंने ही जिले में भाजपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह को भाजपा पार्टी की सदस्यता मुन्नालाल जनसंघी ने ही दिलाई थी। दिवंगत नेता मुन्ना जनसंघी 4 बार भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा लंबे समय तक भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे थे। वे जीवन पर्यंत भाजपा के ही कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे सिपाही रहे थे और भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, जिनका आज 19 अक्टूबर 2023 को 85वां जन्म दिवस है, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयंती के रूप में मनाया।
इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मुन्ना जनसंघी जीवन पर्यंत भाजपा के सच्चे और कर्मठ सिपाही रहे थे। धौलपुर में भाजपा को मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयंती मनाने के मौके पर पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, विजय श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पार्षद अकील अहमद बॉबी, अविनाश शर्मा, रजत जनसंघी, राहुल गुर्जर, रामसेवक शर्मा, पवन शर्मा, संग्राम सिंह राणा, अक्की ठेकेदार, संजय त्रिवेदी, शगीर खान, वसीम खान, संजय गुर्जर आदि मौजूद रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धौलपुर भाजपा के 20 प्रताप है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाड़ी विधायक मलिंगा ने उलावटी गांव से शुरू किया चुनाव प्रचार। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस की अभी तक धौलपुर जिले में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के कारण लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं बीजेपी बाड़ी विधानसभा की टिकट की घोषणा नहीं होने पर कई प्रत्याशी दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव पुरा उलावटी से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। विधायक मलिंगा ने गुलावती, करेरुआ, अन्य दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक मलिंगा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में विकास की कोई कमी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा साफा और माला पहनाकर मलिंगा का स्वागत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार भारद्वाज, सैंपऊ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष निजामुद्दीन खान, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, कांग्रेसी नेता जगन्नाथ कोहली, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दीपू कुशवाहा, गंगा सिंह परमार आदि मौजूद रहे। हमने शुरुआत की है पुरा उलावटी से जी, और पुरा उलावटी से करके ना फिर हमारे ये बगल के गांव थे गाँव धनौरा पंचायत के, हाँ जी, वो गांवों में हम और जे गांवों को करेरुआ, गड़राई का पुरा है, जे घुमरी है, जे अपने नज़दीक के गांव में बाड़ी से लगे हैं, इनकी अपन शुरुआत कर रहे हैं आज से। ये जो हमारा मबूत बनाता है उस हिसाब से हमने चुनाव की शुरुआत कर दी है। मतदान प्रशिक्षण का प्रभारी सचिव साबरमल वर्मा ने किया निरीक्षण। प्रभारी सचिव साबरमल वर्मा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल विधानसभा आम चुनाव के लिए गठित मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करने धौलपुर शहर के महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। प्रशिक्षण में उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए प्रशिक्षकों की ओर से बताई गई जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ लें। आपके कंधों पर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें ताकि गलतियों की कोई गुंजाइश न रहे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान कर देगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम व वीवीपैट की कार्य प्रणाली एवं मतदान दिवस पर की जाने वाली व्यवस्थाओं, चुनाव आयोग के नवीन दिशा निर्देशों के संबंध में दी जा रही जानकारी को भलीभांति समझकर शंकाओं का मौके पर ही समाधान करें। सभी अधिकारी मोकपोल इत्यादि प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ लें। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव दल में शामिल सभी कार्मिक अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखते हुए पारदर्शिता से कार्य करेंगे। सभी कार्मिक विभिन्न निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मानते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराएं। सरमथुरा पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वारंटी मोहर सिंह उर्फ फौजी पुत्र कलुआ धोबी निवासी महाराज का ताल सरमथुरा, कुंदन पुत्र श्यामा धोबी निवासी महाराज का ताल सरमथुरा और लहरिया पुत्र रमेश ब्राह्मण निवासी गुदैनिया पाड़ा सरमथुरा को करौली बस स्टैंड सरमथुरा से गिरफ्तार किया है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने सखीवन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य माजिद शरीफी, सोनपाल सिंह और कविता शर्मा ने सखीवन स्टॉप सेंटर धौलपुर का निरीक्षण किया। सदस्यों ने सखी सेंटर में बाल कल्याण समिति के आदेश से पूर्व में ही प्रवेशित नाबालिग बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई।
समिति के सदस्यों ने सखी सेंटर की प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। अनियंत्रित बाइक व एम्बुलेंस की भिड़ंत में 4 घायल। धौलपुर जिले में बामड़ी नदी बाड़ी वसेड़ी रोड की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी वसेड़ी रोड पर बामड़ी नदी के पुल के पास गुरुवार को अनियंत्रित बाइक और निजी एम्बुलेंस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में एम्बुलेंस के चालक सहित बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बाड़ी वसेड़ी रोड पर बामड़ी नदी पुल के पास बाइक पर सवार 3 लोग सीधे एम्बुलेंस से जा भिड़े। दुर्घटना में एम्बुलेंस और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में बाड़ी शहर के किरी मोहल्ला निवासी विनोद पुत्र लाखन सिंह, नरेंद्र और करण घायल हुए हैं। साथ ही एम्बुलेंस का चालक पप्पू भी घायल हुआ है। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है, जहां विनोद और नरेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली, लेकिन घायलों को उससे पूर्व ही स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। जब तक पुलिस अस्पताल पहुंची, सभी घायल धौलपुर रेफर कर दिए गए। ऐसे में दुर्घटना में घायलों को लेकर जानकारी ली जा रही है। खेतों की ठेवन के लिए किसानों को करना पड़ेगा इंतजार। सैंपौ की क्षतिग्रस्त पड़ी नहर एवं मीनारों की अभी तक नहीं हुई मरम्मत। धौलपुर जिले में रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को ठेवन करने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते कई जगह से क्षतिग्रस्त पड़ी नहर और मीनारों की मरम्मत भी नहीं कराई गई है। वहीं सफाई कार्य की गति भी धीमी होने के कारण किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तसीमो माइनर और गेंदूपुरा माइनर का गेट लंबे समय से टूटा पड़ा है। वहीं फाल पर कई जगह से नहर क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिंचाई शुरू होने से पहले नहर की मरम्मत करने की सुध तक नहीं ली है, जिससे सिंचाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सैंपौ क्षेत्र में कई जगह मुख्य नहर के अलावा गेरूपुरा माइनर, तसीमो माइनर की पटरी पर कई जगह लोगों द्वारा मकान और चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते नहर की पटरियों की चौड़ाई सिकुड़ती जा रही है। अगर जल्द ही अतिक्रमण कार्यों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में पटरी से होकर निकालकर रेगुलेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पार्वती बांध में करीब 1 मीटर पानी कम होने के कारण किसानों को करीब 3 माह की सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि पार्वती बांध में पानी 222 मीटर ही है। इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए करीब 3 माह ही पानी मिल पाएगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बिज्जूलाल शर्मा ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के चलते नहर खोलने को लेकर हर बार की जाने वाली बैठक इस बार नहीं की जाएगी। किसान और किसानों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा चर्चा कर कब सिंचाई के लिए नहर के पानी की आवश्यकता है, तब जाकर जिला कलेक्टर से नहर खोलने की परमिशन दी जाएगी। नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता से नहर के मरम्मत कार्य और सफाई को लेकर बात हुई है। जहां सफाई कार्य रह गया है वहां जल्द ही पूरा कराया जाएगा। नहर में पानी छोड़ने को लेकर भी बात की है। अब जल्द ही जिला कलेक्टर से मिलकर नहर में पानी छोड़ने का समय निश्चित किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।